सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीसीआई कैरियर मेकर। जैसे कि अपन लास्ट वीडियो, अगर आप, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा, बट फिर भी जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज पहले वो इस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो को वो बिना फर्स्ट को देखे समझ ही नहीं पाएंगे। तो प्लीज आप फर्स्ट वीडियो को देखना, सीसीआई कैरियर मेकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद सेकंड वीडियो पे आना। तो जैसे कि लास्ट वीडियो पे मैं बताता हूं मैंने क्या क्या करवाया था उस दिन। मैंने कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताया था उस दिन। लास्ट जो कंसेंट्रेशन टर्म्स थे उनके बारे में बताया हुआ था कि जो कंसेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, उन कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे। और लास्ट वीडियो में मैंने 5 कंसेंट्रेशन टर्म्स आपको बता दिए थे, इन विच मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मैं आपको दोबारा लिख देता हूं जो जो कंसेंट्रेशन टर्म्स मैंने बता दिए थे। फर्स्ट था मास बाय मास परसेंटेज, सेकंड था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ वन इज ppm, फिफ्थ वन इज ppb। इतने अपन ने कंसेंट्रेशन टर्म्स उस दिन कवर कर लिए थे, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ppm एंड ppb। नाउ आज अपन अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे, तो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 6 पॉइंट से, जो कि 6 मैंने आपको लिखाया था मोलैरिटी, जिसको अपन कैपिटल M से डिनोट करे थे। 7th मैंने आपको लिखाया था मोलैलिटी, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ppm, ppb, मोलैरिटी कैपिटल M, मोलैलिटी स्मॉल m। ध्यान देना। इसके बाद 8th वन नॉर्मलिटी, कैपिटल N, एंड लास्ट वन इज 10th मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, जिसको अपन x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी की सारी टर्म्स थी जो अपन ने उस दिन देखी थी। इनमें से 5 तो अपन मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास, ppm, ppb पढ़ चुके थे, एंड रिमेनिंग जो 4 टर्म्स थी, सॉरी बच्चों यहाँ पे 9 आएगा, ये 9 है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट वीडियो में, अच्छी तरह देखना। या अपन देखिए, अपन ने एक चीज बताई थी मैंने उस दिन, कि जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें ए को सॉल्वेंट बोला गया था एंड बी को सॉल्यूट। अब आगे की टर्म समझने के लिए आपको पहले यहां पर यह समझना होगा कि मैं कुछ टर्म्स को यूज करूंगा, आप प्लीज उनको नोट बनाकर लिख लीजिए, नोट बनाकर लिख लेना। मैं कुछ यहाँ पे टर्म्स का यूज करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन टर्म्स को लिख लेना। गिवन मास के लिए मैं W का यूज करूंगा, मोलर मास के लिए मैं M का यूज करूंगा, कैपिटल M का। ध्यान देना, मोलैरिटी में भी कैपिटल M था, मोलर मास में भी कैपिटल M है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गिवन मास को W से और मोलर मास को M से। तो अगर गिवन मास वो सॉल्यूट का है, तो उसको बोलूंगा WB, और अगर गिवन मास वो सॉल्वेंट का है तो उसको बोलूंगा WA। समझ में आया? अगर गिवन मास सॉल्यूट का है तो WB और सॉल्वेंट का है तो WA, और अगर मोलर मास सॉल्यूट का है तो MB, और अगर सॉल्वेंट का है तो MA। तो प्लीज इसको कॉपी कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें यही चीज काम आने वाली है कि जो गिवन मास होता है वो W से, मोलर मास कैपिटल M से, W में सॉल्यूट WB, सॉल्वेंट WA,
मोलर मास में सॉल्यूट के लिए MB, सॉल्वेंट के लिए MA। तो ये चीज नोट करके अपन आगे बढ़ते हैं और इस आगे टॉपिक पे अपन पहले बात करेंगे मोलैरिटी की। मोलैरिटी अपना नेक्स्ट टॉपिक है। 6 टॉपिक जो होता है उसको बोलेंगे मोलैरिटी। ध्यान देना, 5 टॉपिक अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए हैं, 6 टॉपिक पे आ गए मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोट करा था कैपिटल M से और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute dissolve in 1 liter of solution, dissolve in 1 liter of solution, dissolve in 1 liter of solution। ध्यान देना, मोलरिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह देखना बच्चों, कैपिटल M से इसको डिनोट किया गया है। M में ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये रखे अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छी तरह ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको डाल देना बॉक्स में और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। तो मोलरिटी की डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको किस में लेना है, लीटर में लेना है। ध्यान देना, मोलरिटी का फॉर्मूला। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाएं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स के निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास किसके हैं, ये सॉल्यूट के हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आ गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास को सॉल्यूट के मैंने ये बता दिया है, अगर सॉल्यूट का गिवन मास है तो WB और अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का तो MB, नंबर ऑफ मोल्स को N से। तो ये आ गए यहां पर नंबर ऑफ मोल्स। अच्छी तरह समझना, मोलरिटी का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख दिए हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास को यहां बता दिया गया है WB से, मोलर मास को सॉल्यूट के MB से। तो ये वाली वैल्यू को अपन पुट कर देंगे ऊपर। तो यहां पर दोबारा देखिए, मैं इसको यहां लिख देता हूं अभी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला जो हो गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की इस जगह पर मैंने लिख दिया है WB अपॉन MB, ये लिख दिया है WB अपॉन MB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने लिख दिया है V इन लीटर। तो ये जो फॉर्मूला बना है ये बन गया अपना इंपॉर्टेंट मोलरिटी का फॉर्मूला। इसको मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान देना बच्चों, मोलरिटी का फॉर्मूला WB अपॉन MB इंटू V, वॉल्यूम अपन को लीटर में ही लेनी है। ये सारा मैंने आपको डेरिवेशन भी करा दिया है, कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, किस तरह से आपको मोलरिटी का फॉर्मूला यूज करना आगे न्यूमेरिकल्स में। तो इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लेना, अपन बढ़ते हैं आगे। सो दैट देना, अब अपन आगे बढ़ेंगे। मोलरिटी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज 7th नंबर, मोलैलिटी। मुझे लगता है आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर अब तक कर दिया होगा और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी बिल्कुल अपन बोलते हैं मोलैलिटी की तरह ही होती है, बट यहां पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहली बात तो सिंबल, मोलैलिटी का सिंबल होता था कैपिटल M, मोलैलिटी का सिंबल है स्मॉल m। यहां पर होता है इट इज डिफाइंड एज द
number of moles of solute dissolved in per kg of solvent। यहां पर ध्यान देना, यहां पर आ जाती है पर kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर क्या आ जाता है, पर kg ऑफ सॉल्वेंट। और आपको ध्यान होगा कि मोलरिटी के अंदर अपन ने यहां पर लिखा था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बस इतना ही डिफरेंस होता है। उसके अंदर यहां पर आ गया पर केजी और उसके अंदर आता था पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। आप ध्यान देना, यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मिलके सॉल्यूशन ही बोल देते हैं, सॉल्यूट मिलकर। तो मोलरिटी फॉर्मूला देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ध्यान देना अच्छी तरह। मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है मैं किस किस वर्ड का यूज करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहां लिख देंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, या फिर मास लिख लीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान देना, मोलरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने पहले बता दिया है, कैसे लिखेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट एज इट इज रख दिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंबल्स के फॉर्म में देखिए, तो जो एम है वो ध्यान देना बच्चों, जो एम है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखूंगा मैं, डब्ल्यू बी। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को लिख दिया डब्ल्यू बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को लिख दिया है एम बी, और यहां पर है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको अपन लिखते हैं, यहां पे गिवन मास भी लिख सकते हैं डब्ल्यू ए, और ये लिखेंगे अपन इन केजी के अंदर। ये आ गया अपना केजी के अंदर। सो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया अपना मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको क्या बोलेंगे, डब्ल्यू ए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर ये फॉर्मूला बन गया इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो कि मोलरिटी का फॉर्मूला अपने पास निकल के आया है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए किसमें होगा, एन किलोग्राम के अंदर होगा। लास्ट वाली इसके अंदर मोलरिटी के अंदर देखा था कि यहाँ पे वॉल्यूम आ रही थी इन द लीटर, थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इन वॉल्यूम इन लीटर आएगा। यहां पर अपन करेंगे तो यहां पर आएगा डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। मुझे लगता है आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा मोलरिटी का कंप्लीट कंसेप्ट, मोलरिटी का दोनों का कंप्लीट कंसेप्ट। अगर अपन बात करें यहां पर यूनिट ऑफ मोलरिटी कि मोलरिटी की यूनिट क्या होगी, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल आ गया इसकी यूनिट। मोलरिटी की अगर यूनिट लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलूंगा मैं, मोल, इसके मैंने बोल दिया है मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट में क्या होती है, केजी, तो केजी ऊपर जाएगा तो -1, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं मोल पर केजी। सिमिलरली अपन मैंने मोलरिटी की, तो यूनिट ऑफ मोलरिटी जो पीछे रह गई थी आप इधर लिख लेना, उसको नोट कर लेना। मोलरिटी की यूनिट में यहीं लिखा देता हूं। तो मोलरिटी में क्या था, ऊपर थे मोल, नीचे थी वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या होता है, लीटर, तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, तो मोलरिटी और मोलरिटी की यूनिट और कंप्लीट कंसेप्ट हमें बता दिया गया है। आप फॉर्मूलेस को अच्छी तरह नोट करते रहिए ताकि अपन न्यूमेरिकल्स में उनको अच्छी तरह यूज कर सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे, 8th कंसेप्ट पे ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं नॉर्मलिटी पे। अगेन ये कंसेंट्रेशन टर्म्स सारी आप लोगों ने पढ़ रखी है, बट अगेन मैं दोबारा रिमाइंड कराता हूं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। नॉर्मलिटी, मोलरिटी में था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप सबको बता दिया था
जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं। बट यहां पर अपन यूज करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ये वर्ड थोड़ा सा सुनने में अभी दिक्कत दे रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन करेंगे इसको। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, number of gram equivalents of solute dissolved in per liter of solution, dissolved in per liter of solution। ध्यान देना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यहां पे वर्ड साफ साफ नजर आ रहा होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो गाइस ध्यान देना बच्चों, नॉर्मेलिटी में ऊपर क्या लिखूंगा, जैसे अपन हमेशा लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। इसके बाद डिवाइडेड किया गया है इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिया जाएगी, इन लीटर में लिया जाएगा। ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा मोस्टली केसेस में लीटर में ही लेना है, और अगर एमएल में भी है तो मैं आपको उसको कन्वर्ट करना सिखाएंगे। प्लीज इस वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि अभी अपन आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं इनके साथ। तो नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सॉल्यूट के हैं, यहाँ पे सॉल्यूट भी लिख लेते हैं, ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइडेड हो रहा है, कोई दिक्कत। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए कैसे करोगे, जैसे अपन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल लिख दिया है। इसके बाद अपन यहां पर मोलर मास की जगह पर अपन यहां पे यूज करेंगे इक्विवेलेंट मास। क्या यूज करेंगे, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब कुछ बच्चों को यहां पर ये भी दिक्कत आ रही होगी कि सर ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वैसे इक्विवेलेंट मास का टॉपिक अपने 11th क्लास में भी था, बट फिर भी मैं यहां पर एक रिवीजन करा देता हूं, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए, इक्विवेलेंट मास को निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ध्यान देना, दोबारा एक टॉपिक पे दोबारा पढ़ लेते हैं, नॉर्मलिटी को दोबारा देख लेते हैं कैसे क्या दिखाया था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट लिख दिया है, डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख दिया गया है। नॉर्मलिटी पे नीचे आए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये रहा इसका गिवन मास, ये रहा इसका इक्विवेलेंट मास। अब बात आती है इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख दिया है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। कोई डाउट अभी तक, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब एन फैक्टर क्या होता है, अपन को एन फैक्टर को ऐसे समझना है। अभी तो अगर कोई एसिड है, अगर कोई एसिड है तो उसके अंदर देखना है कितने H प्लस आयन्स हैं, और अगर कोई बेस है तो उसके अंदर देखना है कितने OH माइनस आयन है। बस इतना ध्यान देना। अभी फिलहाल के लिए एसिड है तो H प्लस आयन, बेस है तो OH माइनस आयन। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, अगर यहाँ पे कोई अपन एग्जांपल लेते हैं जैसे H2CO3, इसका नाम आई होप सबको पता होगा, H2CO3 को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो कितने H प्लस आयन है, 2, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया है, 2 हो गया। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत, आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा तब। तो इक्विवेलेंट मास का भी फॉर्मूला अपने बना लिया है। सो फाइनली अगर मैं देखूं तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आप प्लीज सब उतारते हो मेरे साथ। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलूंगा, WV, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलूंगा, EB, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और इस EB के लिए मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। प्लीज साथ साथ में नोट करते जाना,
टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके भी दिखाऊंगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इतना समझिए, नॉर्मेलिटी का टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह समझना कि फॉर्मूला क्या बोल रहा है। गिवन मास को अपन WB से, इक्विवेलेंट मास को अपन ने EB से, और EB की जगह मैंने क्या कर दिया है MB अपॉन एन फैक्टर। तो आई होप कि मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी, बहुत इजियर तरीके से, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझाया जा रहा पर। सो प्लीज आप लोग एक एक चीज को नोट करते रहिए और इनका रिवीजन साथ साथ करते रहना। इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक रह गया इसका, इस कंसेंट्रेशन टर्म का लास्ट टॉपिक जो कि 9th नंबर पे आएंगे अपन लोग, और इस कंसेंट्रेशन का 9th टॉपिक आप पढ़ेंगे तो वो होता है मोल फ्रैक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन पे है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन, यही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। इसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन होती है एक्चुअली में, अगर ये देखिए, अगर ये मोल फ्रैक्शन अपन सॉल्यूट का निकालेंगे तो इसको बोलूंगा मैं XB, और अगर मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालूंगा तो इसको बोलूंगा XA। ध्यान देना, क्योंकि B हमेशा सॉल्यूट होता है और A हमेशा सॉल्वेंट होता है। बच्चों ध्यान देना यहाँ पर प्लीज, B सॉल्यूट, A सॉल्वेंट, और XA प्लस XB का सम इज ऑलवेज 1। ऑलवेज ध्यान रखना कि जो ये XA और XB है, इन दोनों का सम हमेशा 1 आएगा, हम ऑलवेज 1 आएगा, कभी 1 से ज्यादा नहीं आ सकता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि XA प्लस XB का सम हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आगे बढ़े, मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूट में है तो XB, सॉल्वेंट है तो XA। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द रेशो of number of moles of one component to the number of moles of all component in the solution। दोबारा पढ़ देता हूं। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। बहुत इजी डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा इजी है। ध्यान देना, अगर मैं निकाल रहा हूं XB, मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, तो मुझे किसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने पड़ेंगे, सॉल्यूट के, और नीचे किसके रखने पड़ेंगे, सॉल्यूशन के। बहुत ज्यादा इजी है बच्चों, ध्यान देना। तो नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent। ध्यान देना, XB number of moles of solute divided by नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इन शॉर्ट मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, XB को इन शॉर्ट में मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NB प्लस Na। बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। आप प्लीज समझते जाइए और नोट करते जाइए। XB का फॉर्मूला बन गया है NB अपॉन NB प्लस Na। सिमिलरली अगर मैं लिखूं तो XA को लिख रहा हूं, XA को अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, अब क्या है ऊपर सॉल्वेंट, क्योंकि A को अपन क्या बोलते हैं हमेशा, सॉल्वेंट। तो ऊपर लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नीचे वाला तो हमेशा सेम ही रहेगा, जो आपने यहां पर नीचे लिखा है वो दोनों में ही सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ऊपर का चेक करना होता है। तो एक्स ए जो होता है क्या बन गया है, ऊपर आएगा एन ए और नीचे क्या आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। कोई डाउट बच्चों? तो ये कंप्लीट कंसेप्ट हो गया है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। इफ इट इज कैलकुलेटेड फॉर द सॉल्यूट देन इट इज नोन एज एक्स ए, एंड इफ इट इज कैलकुलेटेड फॉर द सॉल्वेंट देन एक्स सॉरी इफ इट इज कैलकुलेट फॉर सॉल्यूट तब इसको एक्स बी बोलेंगे, और सॉल्वेंट के लिए है तो एक्स ए। एंड द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। इसके बाद अपन इसकी डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन क्या बोलती है कि इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, कोई भी वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल इसमें लिया था एक्स बी है, तो एक्स बी में सॉल्यूट है ऊपर ले लिया है, नीचे पूरा सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड कर दिया है। सिमिलरली एक्स ए में सॉल्वेंट को ऊपर ले लिया है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को नीचे ऐड कर दिया है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो कंसेंट्रेशन टर्म्स सारी यहां पर खत्म होती है। अपन ने नो की नो कंसेंट्रेशन टर्म्स को अपन यहाँ पे पढ़ लिया है। सो बच्चों एक बार दोबारा अच्छी तरीके से कोई भी डाउट हो मुझे प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, बट मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा डाउट यहीं पे क्लियर हो जाए आपके। बहुत इजी तरीके से बहुत आराम से चलेंगे, ज्यादा कोई भगाने की जल्दी नहीं है। तो यहां पर देखिए सारी की सारी टर्म्स हो गई है। मैं एक बार दोबारा मोलरिटी इनके सिंबल वाइज फॉर्मूले लिख देता हूं जैसे कि आपको पता लग जाए, जिन्होंने नहीं उतारे उतार लेना। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इन लीटर, फर्स्ट ये हो गया है, ये मोलरिटी का है। नेक्स्ट वन इज मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे तो। इसके बाद नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी मिलेंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन ई बी, ई बी मतलब इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और लास्ट था मोल फ्रैक्शन, अगर वो एक्स ए है, अगर वो एक्स ए है तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और अगर वो एक्स बी है तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये कंप्लीट मोल फ्रैक्शन का, ये कंप्लीट नॉर्मेलिटी के लिए, दिस इज कंप्लीट मोलिलिटी, दिस इज कंप्लीट मोलरिटी। प्लीज बच्चों नोट डाउन कर लेना जिनसे नहीं हुआ है वाला। ये मोलरिटी का फॉर्मूला है, दिस वन इज फॉर मोलिलिटी, this is for normality, and last one is mole fraction. प्लीज नोट कर लेना इस चीज। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने सब चीजें देख ली हैं कैसे कैसे फॉर्मूले होते हैं। अब इसके बाद सारे के सारे फॉर्मूले एक दोबारा रीड कर लेना। अब स्टार्टिंग से अपन हेनरीज कांस्टेंट का जो फॉर्मूला था PA इज इक्वल टू KH XA वाला, उस फॉर्मूले से अपन न्यूमेरिकल पोर्शन अपना स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज अब न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चों ध्यान देना न्यूमेरिकल पोर्शन पे। अगर मुझे लगता है आप सभी ने वो पढ़ लिया होगा सारा अब तक, जितने भी मैंने लिखवाए थे सारे फॉर्मूले, और आप सब इन फॉर्मूलेज की एक समरी बना लेना। अभी इस चैप्टर के अंदर बहुत फॉर्मूलेज और हैं, बट जितने फॉर्मूले हुए हैं मैं उनके ऊपर एक एक क्वेश्चन जरूर लेके आया हूं। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट और सारे क्वेश्चंस जो आए हुए अपने एग्जाम्स में वो मैं करवाऊंगा। और प्लीज हमारे इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है सब लोगों ने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हैं। कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन। अच्छी तरह क्वेश्चन को रीड करना।
कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन इन वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन। टेम्परेचर दे रखा है 293 केल्विन and when the partial pressure exerted by O2 is 1 bar, given KH दे रखा है 34840 बार लीटर मोल इनवर्स। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी ने तब तक कर भी लिया होगा इस क्वेश्चन को, बट फिर भी एक बार चेक करना सब कि किस तरह से होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। पहले किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले आपको इसका गिवन लिखना होता है कि बच्चों इसके अंदर क्या क्या चीज गिवन है। देखिए टेम्परेचर गिवन है, बट एज सच टेम्परेचर का कोई काम नहीं है अपन को, बट फिर भी अपन लिख लेते हैं। टेम्परेचर दे रखा है 293 केल्विन, कोई दिक्कत। पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 इज 1 बार। जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो दे रखा है 1 बार, कोई दिक्कत। एंड KH, इसमें हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। KH की वैल्यू दे रखी है 34840 बार लीटर मोल इनवर्स। सबको समझ में आ रहा है बच्चों कि अभी तक मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, जस्ट जो गिवन वैल्यूज थी उनको मैंने नोट डाउन किया। टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, हेनरीज कांस्टेंट क्या है, ये सब लिख लिया है। अब क्या होता है, क्या चीज अपन को फाइंड करनी है, तो आप पढ़ पा रहे होंगे कि अपन को क्या फाइंड करना है, सॉल्युबिलिटी को फाइंड करना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को मुझे फाइंड करना है। ध्यान देना बहुत इजी है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ आपको फॉर्मूला पता था कि PO2 है यहां पर, इसलिए PO2 लिख लिया है, KH इंटू X ऑफ O2। तो देखेंगे अपन इसको आगे, वैल्यूज पुट करेंगे। PO2 में क्या आ गया है, 1 है इसकी वैल्यू। KH की वैल्यू कितनी है, 34840, और मुझे X ऑफ O2 तो कैलकुलेट करना ही है, मुझे X ऑफ O2 कैलकुलेट करना ही है। तो बच्चों अभी तक कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन था सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, प्रेशर गिवन है, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मोल फ्रैक्शन जो भी होता है सॉल्युबिलिटी वाला, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है। तो सिंपल क्या करोगे आप इसको कि 1/34840 को डिवाइड करना, और ये वैल्यू निकल जाती है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। सो बच्चों अब अगर आप जब इसको डिवाइड करोगे, तो मैंने आंसर वहां पे पहले लिख दिया वैसे भी, तो आप सब इसको डिवाइड करके देखोगे कि आंसर जो होता है वो 2.87 इंटू 10⁻⁵ के इक्वल आता है। और आपको बता दिया जाए कि मोल फ्रैक्शन की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है, तो देयर इज नो ऐसा यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, बट यहां पर सॉल्युबिलिटी निकाली जा रही है, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी को अपन मोलर में ले लेंगे। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका सॉल्यूशन। दोबारा देख लेना, कॉपी कर लीजिए जल्दी फटाफट, 5 सेकंड आपका कॉपी कर लीजिए। सॉल्युबिलिटी निकालनी थी, टेम्परेचर था, प्रेशर था, हेनरीज कांस्टेंट था, फॉर्मूला पुट किया हेनरीज लॉ का और आंसर निकाल लिया। सो आई होप कि अपन सेकंड पे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नाउ सेकंड क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आता है अपने सामने, द वैल्यू ऑफ KH, KH मतलब और क्या बच्चों, हेनरीज कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एट अ टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन इज 1.6 इंटू 10⁻³ ATM लीटर मोल इनवर्स। अच्छी तरह ध्यान देना, यहां पर KH की वैल्यू दे दी गई है, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, KH की वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ KH गिवन है आपके पास। एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, पूछा गया है कि किस पार्शियल प्रेशर पर जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी, आई थिंक यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ, इसको अपन मैं मान लेता हूं 10⁻⁵ लेके चलना, आप इसको हटा दीजिए। ध्यान देना बच्चों, सॉल्युबिलिटी मान लिया 10⁻⁵, मे बी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, बट 10 इसको हटा दीजिए, आप ओनली 10⁻⁵ इसको रखेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यहां पर गिवन है, पार्शियल प्रेशर यहां पर निकालना है, और सॉल्युबिलिटी यहां पर गिवन है आपको।
बिल्कुल सेम फॉर्मूला अपन पहले लगाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना होता है अपन को, नोट डाउन द गिवन वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यू गिवन है इसमें, के एच, सॉल्यूशन कर रहे हैं, के एच की वैल्यू गिवन है, लीजिए के एच की वैल्यू गिवन के लिए के एच 1.6 इंटू 10⁻³ ATM लीटर मोल इनवर्स, ठीक है। ये मैंने लिख लिया के एच की वैल्यू। पार्शियल प्रेशर मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है, और सॉल्युबिलिटी जो गिवन है अपने पास, ये बच्चों को निकालना है, और सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज 10⁻⁵ मोलर। तो अगेन अकॉर्डिंग टू, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा इस लोगों को इसको। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, दोबारा हेनरी लॉ लगेगा यहाँ पर। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, ध्यान देना हो क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मूला क्या होता है, इसको अगर मैं पी ए ले लेता हूं, कोई कंपोनेंट है के एच और एक्स ए, कोई दिक्कत, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। पी मुझे निकालना है, के एच की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻³ एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 10⁻⁵। बच्चों यहां पर आंसर ये वाला यूज मत करना आप लोग, क्योंकि ये आंसर गलत हो गया है, क्योंकि वैल्यू कुछ चेंज हुई यहाँ पर अपन ने। तो अब आंसर आप लोग बता पाओगे कि पीए का जो आंसर आएगा 1.6 इंटू, जब 10⁻³ और 10⁻⁵ आपस में जब ऐड होंगे, क्योंकि जब बेसिस सेम है तो पावर्स का एडिशन कर दिया जाता है, मल्टीप्लीकेशन में है तो +3 -5 कितना हो गया है -2, तो 1.6 इंटू 10⁻² ATM इसका आंसर हो गया है। या फिर अपन इसको और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, PA इज इक्वल टू 0.016 ATM। आई होप कि आप सभी को ये अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि अपन किस तरह से क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। यहाँ पर पहले अपन ने गिवन लिखा है, देन क्या चीज को फाइंड करनी है, और उसी बेसिस पे अपन फॉर्मूला पुट कर रहे हैं और आंसर को निकाला जा रहा है। बच्चों प्लीज इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करिए, और अभी भी जिसको समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप डाउट से आराम से कमेंट सेक्शन में जाइए, डाउट डालिए, मैं आपको रेस्पॉन्स करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। पहले एक बार आप ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन आ गया है मास परसेंटेज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ है, सब चीज है। प्लीज क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी ट्राई करिए, 5 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से जल्दी ट्राई करिए। मुझे लगता है क्वेश्चन अब तक हो गया होगा ट्राई, सब लोगों का स्पीड बन गई होगी थोड़ी बहुत। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 1 to 2 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छी तरह समझना बच्चों, यहां पर मास परसेंटेज बेंजीन की भी निकालनी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी निकालनी है। जहां पर 22 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का मास कितना रखा है 22 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना रखा है 122 ग्राम। तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, जो कम होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यहां पर जैसे देखते हैं मास परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज को मुझे कैलकुलेट करना है। यहां पर ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का गिवन मास गिवन है, तो W ऑफ बेंजीन, W मतलब होता है गिवन मास ऑफ बेंजीन, ये आपके पास गिवन है 22 ग्राम। कोई दिक्कत, W ऑफ बेंजीन, गिवन मास ऑफ बेंजीन दे दिया है 22 ग्राम, और गिवन मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है CCl4, इसको दे दिया है 122 ग्राम, 122 ग्राम इसको गिवन मास इसका कर दिया गया है। अब क्या होता है, पहले निकालूंगा, फर्स्ट पार्ट में मैं निकालूंगा इसका मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। जब मास परसेंटेज बेंजीन की निकालूंगा तो ऊपर किसको रखा जाएगा, बेंजीन का ही मास। तो मास ऑफ बेंजीन C6H6 मतलब गिवन मास है यहां पर,
बच्चों नोट कर लेना, गिवन मास है यहाँ पर, गिवन मास ऑफ बेंजीन अपॉन इन दोनों का सम, मतलब कि WB प्लस WA, और इसको क्या बोलूंगा मैं, WB। अच्छी तरह समझना, इंटू 100। ध्यान देना बच्चों, इसको अच्छी तरह समझना। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन में गिवन मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय, अपन ने उसका कंप्लीट मास ले लिया है सॉल्यूशन का, तो इसको अगर अपन मैं जब सोल्व करूंगा तो वेट बाय वेट परसेंटेज यहां पर आ गई है, इसको लिखा, गिवन मास ऑफ बेंजीन कितना आ गया है 22 ग्राम, डिवाइडेड बाय WB अपॉन WA, 22 प्लस 122 हो गया है 144 ग्राम, और इंटू 100। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कंफर्म है आंसर आएगा 15.28 परसेंटेज। बच्चों सभी इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 15.28 परसेंटेज। इसको कट कर लेना आप, कटिंग करके जल्दी से सॉल्व करना और आंसर आएगा 15.28। तो आई होप कि मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन सबको समझ में आ गई होगी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के निकालने के लिए दोबारा यही सब फॉर्मूले यूज करते हैं कि मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। बट आपको पता है कि कंप्लीट परसेंटेज 100 होती है, अगर बेंजीन की परसेंटेज 15.28 निकल गई है तो उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो यहां पर देखिए, जैसे मैं एक बार फिर भी आपको लिख के दिखा देता हूं, अगर आपको निकालनी है वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ CCl4, तो यहां पर CCl4 का मास WB अपॉन WB प्लस WA, ध्यान देना। तो वेट बाय वेट परसेंटेज WB कितना है यहां पर, अब लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो 122 ग्राम ये आ गया है, नीचे लेंगे 122 प्लस 22 ग्राम, तो कितना आ गया है 122 अपॉन 144 इंटू 100, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 84.72 परसेंटेज। लेकिन बच्चों आप लोगों को इतना ज्यादा करना ही नहीं है, अगर आपने फर्स्ट आंसर निकाल दिया है तो इसको 100 में से माइनस करते आप अल्टरनेट देखिए, इसका अल्टरनेट देखिए बच्चों, अगर आपका फर्स्ट आंसर निकल गया है तो इसको 100 में से माइनस कर देते, आप 100 माइनस 15.28 करते, तब भी ये जो परसेंटेज आती है आती 84.72 परसेंटेज। दैट इज योर आंसर, ये और आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये कंप्लीट समझ में आया होगा। दोबारा देख लेना, मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है। बेंजीन का गिवन मास 22 ग्राम दे रखा है, CCl4 का मास 122 ग्राम दे रखा है, तो मास परसेंटेज बेंजीन के लिए ऊपर बेंजीन का मास रखा, नीचे सॉल्यूशन का, मास परसेंटेज CCl4 के लिए ऊपर CCl4 का रखा है, नीचे सॉल्यूशन का रखा है, दोनों को सॉल्व किया, दोनों का आंसर निकाला 15.28 एंड 84.72। तो आप देखते आ रहे हो कि अपन ने अब तक 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं और बहुत इजी तरीके से। तो प्लीज अगर अभी भी किसी बच्चे ने, किसी नए बच्चा जो आया हो जिसने डायरेक्ट ये उठा लिया हो, तो प्लीज मैं उससे बोलूंगा कि आप दोबारा फर्स्ट वीडियो पे जाइए, वहां पे सारे फॉर्मुलेज देखिए, सेकंड वीडियो पे आइए, फॉर्मुले देखिए और उसके बाद ट्राई करिए। और मैं आपसे ये बात तो बोलता हूं कि यही क्वेश्चन नहीं, आपको जो भी मैटर मिले, जहीं से भी क्वेश्चन मिले, आप वहीं से सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में आपके डाउट डालिए। ये प्लीज ये क्वेश्चन नोट कर लेना। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह हो गया होगा आप लोगों का, मास परसेंटेज बेंजीन की और कार्बन। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आगे बढ़े, अब आया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि नए वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। हेनरीज कांस्टेंट का हो गया है, मास बाय मास परसेंटेज का हो गया है, अब उठा लेके अपन ने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। सो गाइस प्लीज, मुझे पता है आप लोगों ने अब तक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा, बट फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन आज मैं करा देता हूं, बाकी आप लोग ट्राई करते रहिए। Determine the volume by volume percent solution made by combining 25 ml of ethanol with enough water to produce 200 ml of solution. As you know कि मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, बट फिर भी ध्यान देना, जैसे कि मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत अच्छी तरह देखना इनटू 100, बहुत अच्छी तरह देखना बच्चों। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आपको पता है यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल। यहाँ पर इथेनॉल जो है वो है सॉल्यूट। ये लीजिए इथेनॉल जो है उसको क्या बोल दिया गया है, सॉल्यूट, और उसका वॉल्यूम कितनी है, 25 ml। ठीक है, वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट। सब बता दिए होंगे, क्योंकि जो कम अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट। कितना आ गया सॉल्वेंट, 200 ml। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। क्या बनाया जाता है, सॉल्यूशन। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी हो गई है, 225 ml। आई होप कि आप लोगों को ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहले मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा, इसके बाद मैंने देखा कि सॉल्यूट कौन है, कितनी एमएल है, सॉल्वेंट कौन है, कितना एमएल है, और सॉल्यूशन क्या है, उसका कितना एमएल है। अब तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया है। नाउ ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 25 ml, वेरी इजी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 200, सॉल्यूट से प्लस करेंगे 225, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी आ गई है, 225 ml इंटू 100। आप इसको कटिंग करेंगे, 25 को जब इससे काटेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा ये, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। तो सब लोग ट्राई करिए, अच्छी तरह क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करिए। अभी सारे के सारे बच्चे प्लीज, यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्यूशन है, कंप्लीट किया 225, और इसको सॉल्व करके आंसर 12.5 निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी आ रही हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करेंगे। अभी कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पर सॉल्वेंट 200 ml क्यों नहीं लिया गया, बोल सकते हैं, बट यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही लिया जाता है कि सॉल्यूशन उसको मिलाया गया। आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हो। बाकी कोई डाउट हो तो आप इसको पीडीएफ में डाउट सेक्शन में जाकर भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन मिला है अपन को कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो एक मिनट में दोबारा उस क्वेश्चन पे आऊंगा, शायद उसके अंदर कोई मिस्टेक हो गई आई थिंक। यहां पर ऑलरेडी, सॉरी बच्चों एक बार, यहां पर ऑलरेडी 200 ml सॉल्यूशन गिवन है, तो अपन ने जो ये किया था ये थोड़ा सा गलती हो गई है, ये ध्यान देना, ये थोड़ा सा एक दोबारा ट्राई कर देता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसके अंदर आई थिंक। अभी कुछ बताया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 25 ml ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल जो थी वो थी सॉल्यूट, सॉल्यूट थी 25 ml, और जो ये यहां पर वाटर है, जो वाटर है ये है यहां पर सॉल्यूशन, और ये है 200 ml। ये ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है, अपन को कोई बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा देखने में मैंने गलत पढ़ लिया था, उसको सॉल्वेंट पढ़ लिया था, बट ये है सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, 25 अपॉन 200 ml इंटू 100, इसको इससे कटिंग करी 2, और 25 डिवाइडेड बाय 2 जब करते हैं तो परसेंटेज आ जाती है 12.5%। सो आई होप अब आंसर आप लोगों को सबों को समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह देखना बच्चों, 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5% अब अच्छी तरह हो गया है। तो क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, इसमें सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट पढ़ लिया था मैंने, बट यहां पर अब मैंने दोबारा देखा तो सॉल्यूशन 200 ml और इसके बाद डाल दिया गया। इसके अगले वाले जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है इसकी तरह, तो प्लीज गाइस पहले आप इसको, मुझे पता है कि आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा, इसको क्वेश्चन को देखते ही आप लग गए होंगे करने में, तो अभी दोबारा जल्दी करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट।
लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। आप उस चेंज के पर ध्यान देना कि यहां पर एक चीज ग्राम में है और एक चीज ml में गिवन है। बहुत अच्छी तरह समझना बच्चों, अब तक अपन ने या तो पढ़ा है ग्राम बाय ग्राम, या तो मतलब जो ग्राम थी अमाउंट बाय अमाउंट पढ़ा है, या फिर अपन ने अब तक पढ़ा है ml बाय ml। बट अब आ गया अपने पास ग्राम बाय ml। नाउ ग्राम बाय ml अपने पास आ चुका है, तो ध्यान देना। अब इसको क्या करते हैं, ग्राम बाय ml को बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोला जाता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100। आई होप फॉर्मूला सबको याद होगा, सब फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने में लग गए होंगे और अब तक आंसर निकल गया होगा। देखिए आंसर अगर 3% आ रहा है तो आप लोग बहुत अच्छी तरह सीख रहे हो और लगातार ऐसे ही करते जाइए। तो देखिए अब 90 ग्राम है मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर अगर मैं देखूं तो यहां पर है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये क्या है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास कितना लिख दिया है मैंने, 90 ग्राम मैंने लिख दिया है सॉल्यूट का मास, डिवाइडेड बाय इन इनफ वाटर टू मेक 3000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या दे दिया अपन को, सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन दे दी है। तो ये कितना आ गया है 3000 ml इंटू 100। कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व करेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये 0 से 3 जीरो गई, तो 9/3 दैट इज 3%। आंसर अपना निकल गया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। आप देख सकते हो 3% बिल्कुल करेक्ट आंसर, और मुझे पता है कि आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सो बच्चों अभी तक अपन ने आज दोबारा देख लेते हैं। आज अपन ने 4 या 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन था हेनरीज कांस्टेंट के पर, यहां पर अपन ने इसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट की थी। सेकंड था दोबारा पार्शियल प्रेशर निकाला गया, सेम फॉर्मूला बट अब यार कुछ अलग करके था, यहां पर निकालना था पार्शियल प्रेशर। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसके अंदर मिसप्रिंट हुई थी जो बता दी गई थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह कर लिया था अपन ने, सारा मास लिखा था, मास परसेंटेज बेंजीन का, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट फोर्थ क्या लिखा था मैंने, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन अपन ने अच्छी तरह सॉल्व कर लिया था। यहां पर ये ध्यान रखना बच्चों 200 ml ऑफ सॉल्यूशन है, तो कोई मिस्टेक मत करना। इथेनॉल 25 ml, वाटर 200 ml, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज करी 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5% आपका आंसर निकल गया था। इसके बाद अपने लास्ट क्वेश्चन अभी तक किया था जो सेम क्वेश्चन था, बट अब मास बाय वॉल्यूम आ गई थी। यहां पर मास है 90 ग्राम, यहां पर वॉल्यूम है 3000 ml। ऊपर 30 से 30 नीचे कट कर दिया है, 9 डिवाइड बाय 3 3%। आई होप कि अब तक के कराए हुए क्वेश्चंस आप सभी के बहुत अच्छी तरह हुए होंगे सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बाद। कोई डाउट अब तक तो अभी भी पूछ लेना बच्चों, अभी भी डाउट सेक्शन में जाइए और लगातार डाउट्स क्लियर करते रहिए।